Hey everyone, good morning, good evening, and good afternoon. My name is Vishwadeep, and I welcome you all on Unacademy Computer Science channel for unlimited learning. हम SQL पढ़ रहे थे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कोर्स में, और उसमें हमने अभी तक जो सब क्वेरीज टॉपिक देखा था उसमें देख लिया था कि अगर सिंगल रो या सिंगल वैल्यू रिटर्न होती है आपकी सब क्वेरी से तो उसे कैसे यूज करना है आपकी आउटर क्वेरी में। और फिर हमने मल्टी रो सब क्वेरीज भी देखी थी जिसमें रिटर्न हो रहे थे मल्टीपल रोज, और उसके बेसिस पे हम आउटर क्वेरी का रिजल्ट जो है इंटरप्रीट करने की कोशिश कर रहे थे। और उन्हें उनके थ्रू हमने ये भी देखा था कि अगर हमारे पास मल्टीपल रोज सिलेक्ट होती हैं इनर क्वेरी से या फिर नेस्टेड क्वेरी से सब क्वेरी से, तो फिर आपके पास में जो कीवर्ड हैं वो यूज करने होंगे आपको इन एनी ऑल एग्जिस्ट इस टाइप से। इन के बारे में हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में बात कर चुके थे, एनी के बारे में भी हम लास्ट क्लास में बात कर चुके थे। आज हम और डिटेल में देखेंगे ये एनी, और एक और कीवर्ड देखेंगे आज हम ऑल। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। बट उसके पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं उन लोगों के लिए जो मुझे नहीं जानते हैं। माय नेम इज विश्वदीप, और मैं इस चैनल पे एज ए चैनल लीड काम करता हूं और प्लस एजुकेटर की तरह काम करता हूं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। मैंने गेट मल्टीपल टाइम्स लिखा है कंप्यूटर साइंस में। ये रही मेरी सारी रैंक, एक्सपीरियंस ऑफ 15+ ईयर्स इन टीचिंग। और आप लोगों के लिए जो कि स्टूडेंट कम्युनिटी है उसके लिए हमेशा रेडी रहता हूं कि आप लोगों को सही कंटेंट सही टाइम से सही तरीके से पहुंच पाए उसके लिए। इसके अलावा मैं आप लोगों को अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के थ्रू और इस चैनल के थ्रू गाइड भी करते रहता हूं और आपसे कांस्टेंट टच में रहता हूं ताकि आप लोगों को लर्निंग मिले सही तरीके की। अब ये लर्निंग के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की नहीं देखी है तो देख लीजिए, क्योंकि वहां पे यूट्यूब के अलावा कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको यूट्यूब पे नहीं प्रोवाइड की जा सकती हैं। आपको स्पेशल क्लास देखने के लिए या तो अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा या unacademy.com पे जाके और मेरा प्रोफाइल सर्च करना है किस कैटेगरी में, गेट CSIT कैटेगरी में। ठीक है, उसके बाद फिर आप स्पेशल क्लासेस सेक्शन में जाइए, वहां पे मेरी स्पेशल क्लासेस दिख जाएंगी। अगर आप ये सेशन लाइव देख रहे हैं तो लाइव चैट बॉक्स जो है उसमें पिंड अप मैसेज है एक अनअकैडमी कंप्यूटर साइंस चैनल के थ्रू, जो कि है मेरा प्रोफाइल का लिंक। उस पर क्लिक करके भी आप मेरी प्रोफाइल तक पहुंच सकते हैं। फ्री अकाउंट है, बना लीजिए। फ्री क्लासेस बहुत सारी होती हैं ताकि आप मुझसे कनेक्टेड वहां पे रहेंगे। कुछ स्पेशल क्लासेस आप इस लिंक के थ्रू भी देख सकते हैं, इस लिंक के थ्रू भी देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने ये सोचा है कि आप गेट क्रैक करना चाहते हैं और अच्छी रैंक के साथ करना चाहते हैं तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि गेट क्रैक करने के लिए जब आप लेक्चर्स पढ़ते हैं आपको बड़ी खुशी होती है कि मुझे सब समझ में आ रहा है। बट एट दैट डे यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि आपकी रैंक भी उतनी ही अच्छी या उतनी खुशी के साथ उतनी सही आ जाएगी जितनी खुशी के साथ आपको ये लेक्चर समझ में आते हैं। क्योंकि आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट गेट की प्रिपरेशन में है वो है एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज। जब आपको नॉलेज मिल जाता है, आपको कंटेंट मिल जाता है, कंसेप्ट समझ में आ जाते हैं, उनसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे या नहीं, इसका आपको नॉलेज चाहिए एप्लीकेशन का। और उसके लिए चाहिए आपको एक ऐसा लर्निंग एक ऐसा सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग प्लान जिसमें आपको यह बताया जाए कि बेसिक क्या है किसी कोर्स के, फिर एडवांस क्या है किसी कोर्स के, और फिर ये दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। कोई भी टॉपिक एडवांस लेवल तक दूसरे टॉपिक्स और दूसरे सब्जेक्ट के टॉपिक से कैसे कनेक्टेड है, और फिर जब कोई एक नया क्वेश्चन आता है तो इस टॉपिक को कैसे यूटिलाइज करेंगे ताकि ये क्वेश्चन बन जाए। उसके लिए आपको इस टाइप का लर्निंग प्रोग्राम चाहिए जो कि आपको हम दे सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के थ्रू, जहां आपको टॉप एजुकेटर्स लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ाते हैं, समझाते हैं और बताते हैं कि कैसे एप्लीकेशन लेवल पे जब आप क्वेश्चन देखोगे तो कैसे आप मैप कर पाओगे इमीडिएटली कि ये क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से इस तरीके से सॉल्व होगा। इसके लिए आपको पता होना चाहिए किसी भी टॉपिक से कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और उन टॉपिक के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, जो हम आपको यहां पे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम क्विजेस और ये जो ओवरऑल होलसम लर्निंग प्रोग्राम है इसके थ्रू बताते हैं। आपको डाउट क्लियरिंग के लिए मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, मतलब आपका जो टाइम है बहुत सेव हो जाएगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और डाउट कैसे सॉल्व होने हैं। तो आप फिर डायरेक्टली सिर्फ पढ़ाई करेंगे, आपको कुछ भी खुद से एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गाइड करने के लिए सारे टॉप एजुकेटर्स आपको रहेंगे वहां पे। आपको अलग से स्टडी नोट्स मिलते हैं जो आप ऐप के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, और टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी जिसमें 65+ टेस्ट होंगे अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज,
एंड मॉक टेस्ट इंक्लूडिंग फुल लेंथ टेस्ट। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की तरफ जाओगे, जो कि मेरा प्रिफर्ड सब्सक्रिप्शन है आप लोगों के लिए, तो आप प्लस के बेनिफिट के अलावा उसमें पाएंगे फिजिकल नोट्स, मतलब प्रिंटेड नोट्स आपके घर भेजे जाएंगे। इस टाइप की बुक्स होंगी ढेर सारी, जो आपको प्रिंटेड नोट्स के थ्रू आपके घर भेजी जाएंगी। इन बुक्स में सारा पूरे के पूरे डिटेल्ड नोट्स हैं गेट से रिलेटेड। प्लस इसके अलावा आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिलेगा। ये लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है, इसमें आपको एक कोच अटैच किया जाएगा अनअकैडमी की तरफ से, और वो कोच आपको 1-on-1 बेसिस पे बताएंगे कि कैसे आपकी प्रिपरेशन प्लान बननी चाहिए, स्ट्रेटेजी बननी चाहिए, कैसे आपका प्रोग्राम जो स्टडी वाला है वो बनना चाहिए, डेली रूटीन बननी चाहिए। क्योंकि हर किसी की लाइकिंग, इंटरेस्ट और अंडरस्टैंडिंग और डेली टू डेली रूटीन अलग होता है। कोई भी सब्सक्रिप्शन जब आप लेंगे तो आपके लिए वेरियस ड्यूरेशन के लिए अवेलेबल है। जो ड्यूरेशन आपके प्रिपरेशन को सूट करता है उसे आप सिलेक्ट करिए और ये कोड लगा लीजिए VDEEP10। जब आप ये कोड लगाएंगे तो जनरली तो आपको मिलता है 10% का डिस्काउंट, बट अभी आपको 29 जुलाई तक मिलेगा 20% का डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट ज्यादा बड़ा दिख रहा है क्योंकि कुछ दिन के बाद, अब 29 के बाद आपके सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस ज्यादा और डिस्काउंट आपको मिलेगा रेगुलर 10%। सो रादर देन 29 जुलाई के पहले पहले आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ताकि आपको अभी कम प्राइसेस पे भी 20% का डिस्काउंट मिल जाए। इसके अलावा इस कोड को यूज करने का और फायदे हैं कि आप लोग को मेरा पर्सनल गाइडेंस मिलता रहेगा। आप अगर चाहते हो कि मैं आपको पर्सनली गाइड करता रहूं, आपकी प्रिपरेशन को सही तरीके से आगे ले जाता हूं, ये कोड लगाओ और आ जाओ अनअकैडमी प्लस पे। मेरा कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है कल से, जुलाई 28 से, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आप ये लाइव कोर्स अटेंड कर सकते हो, जो कि यूट्यूब जो मैं पढ़ाता हूं उससे काफी अलग होगा, क्योंकि पूरा सिस्टमेटिक कोर्स होगा। डे टू डे लेक्चर लगेंगे। जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूं उस तरीके से मैं वहां पे जहां पढ़ाता हूं अलग ही लेवल का क्लैरिटी वहां पे होगा आपके कंसेप्ट्स का। प्लस सिस्टमेटिक लेक्चर लगेंगे और बाउंडेड रहेंगे कि आपका ये जो कोर्स है वो विद इन द टाइम फ्रेम खत्म हो जाएगा। नई बैचेस भी स्टार्ट हो रही हैं कल ही से, जुलाई 28 से। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये सारे टॉप एजुकेटर्स आपको वहां पढ़ाएंगे, समझाएंगे, सिखाएंगे और आपका हाथ पकड़ के लेके जाएंगे, ताकि आप लोगों को वो सक्सेस मिल पाए जो आप पाना चाहते हैं। आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो नो कॉस्ट EMI के थ्रू भी ले सकते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले रिकॉल कराएंगे छोटी सी चीजें, कुछ चीजें जो हमको यहां पे देखनी है, ताकि हमको सारी चीजें याद आ जाए कि हमने पढ़ा क्या था। ठीक है, श्योर कल से DBMS स्टार्ट करेंगे प्लस पे। हाँ जी, तो हमने स्टार्ट किया था सब क्वेरी। सब क्वेरी का मैंने मीनिंग बताया था कि क्वेरी जो है उसमें दो क्वेरीज रहेंगी, एक इनर क्वेरी या नेस्टेड क्वेरी रहेंगी, जिसका रिजल्ट हम यूज करेंगे आउटर क्वेरी पे, और ये होगी टोटल पूरी आपकी क्वेरी, सिंगल क्वेरी। ठीक है, अब ये इनर क्वेरी से कितने नंबर ऑफ आउटपुट पहले हमें मिलेंगे, ये इस पे डिपेंड करता था कि इनर क्वेरी के टाइप क्या है, सिंगल रो रिटर्न हो रही है या मल्टीपल रो। अगर एक सिंगल वैल्यू, एक सिंगल कॉलम की इनर क्वेरी से रिटर्न होती है तो फिर हमारे पास में डायरेक्टली वेयर क्लॉज में आप इसको कंडीशन लिख पा रहे थे कि आपने लिखा क्वेरी का सिलेक्ट एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, और वेयर में आपने क्या लिखा, इक्वल टू या ग्रेटर देन या लेसर देन, जो भी ऑपरेटर आप लिखना चाहते थे, और यहां पे आ जाएगी इनर क्वेरी। ये आएगा सिंगल रो पे। बट अगर मल्टीपल रो इनर क्वेरी से रिटर्न होती हैं तो फिर इनर क्वेरी की मल्टीपल रो को आप इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेसर देन से कंपेयर नहीं कर सकते। इसलिए आपको क्या लगाना पड़ेंगे, कीवर्ड लगाना पड़ेंगे यहां पे। और ये कीवर्ड बेटा क्या थे, मैंने लास्ट क्लास में बताए थे, याद है या नहीं? लास्ट क्लास में बताए थे, तो लास्ट क्लास में बताए थे एक कीवर्ड है इन, ऑल, एग्जिस्ट। अरे एनी है ये, ऑल नहीं है, एनी, ऑल, एग्जिस्ट। तो ये चार हमारे पास कीवर्ड हैं। उनमें से मैंने इन आपको पूरा डिटेल में बताया था कि इन जो कीवर्ड है वो हमें सिर्फ इक्वल टू का कंपैरिजन करके देता है, और इनके ब्रैकेट में जो भी आपके रिटर्न में आएगा वो सब और की कंडीशंस में आ जाता है।
कि इन इक्वल टू इन दिस 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 दिस, तो उनमें से किसी से भी मैचिंग इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू की होती है तो हमारा रिजल्ट जो है वो ट्रू सेट हो जाता है या रिजल्ट इक्वल टू के बेसिस पे फेच हो जाता है। बट अगर हमें चाहिए कि हमें दूसरे ऑपरेटर भी देखना है कि इनर क्वेरी की जो वैल्यूज है मल्टीपल वैल्यूज उनसे आपको कंपेयर कराना है आउटर क्वेरी की वैल्यूज को, बट आप चाहते हो कि ग्रेटर देन या लेसर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू लेसर देन इक्वल टू का कंपैरिजन हो, तो फिर आपको कीवर्ड लगाना पड़ेगा इन, एनी या ऑल। एनी के बारे में मैंने आपको कल मतलब लास्ट क्लास में बताया था, है ना, मंडे को आई गेस मेरी क्लास हुई थी इस बारे में, और मैंने उस बारे में आपको बताया था, क्या बताया था कि आपके पास में क्वेरी जो एनी की लिखेंगे वो इस तरीके से लिखेंगे। एनी के लिए क्वेरी जो रहेगी वो इस तरीके से रहेगी, पहले सिलेक्ट लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे कॉलम का नाम, जो कॉलम नेम हमको सिलेक्ट कराने हैं वो, फ्रॉम द टेबल, जिस टेबल से हमें सिलेक्ट कराने हैं वो, वेयर क्लॉज, फिर हम लिखेंगे ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर आप लिखना चाहते हो वो, और उसके बाद कीवर्ड है एनी, और उसके बाद में यहां से आपकी आएगी सब क्वेरी। याद आया बेटा? अगर आपको याद आया तो हाँ ना बता दो। अब देखो एनी में क्या होता है, एनी में मैंने बताया था कि यहां से अगर दो वैल्यूज निकल के आती हैं, हमने यहां ऑपरेटर लिखा है इक्वल टू, तो अगर इस पर्टिकुलर कॉलम जिस कॉलम को, ओहो, वेयर के पहले कॉलम का नाम भी लिखना पड़ेगा जिसको कंपेयर कराना है, वेयर द कॉलम नाम जो कि हम कंपेयर कराना चाहते हैं वो, तो इस कॉलम की वैल्यू किसी भी कॉलम के यहां पे किसी भी वैल्यू से, एनी ऑफ द वैल्यू, किसी भी वैल्यू के साथ में इस ऑपरेटर के साथ ट्रू रिलेशनशिप देता है तो वो ऑपरेटर फेच हो जाएगा। जैसे कि यहां पे लेट्स से दो वैल्यूज हैं, एक है 15 और एक है 19, ठीक है, और यहां पे मैंने कॉलम में देखा इक्वल टू, तो अगर इस कॉलम की वैल्यू 15 हुई और इस कॉलम की वैल्यू 19 हुई, और का केस यहां पे बनेगा, दोनों में से किसी का भी इक्वल हो गया वैल्यू 15 और 19, तो हमारा ये जो वैल्यू है वो ट्रू हो जाएगा, ट्रू सेट हो जाएगा, और ये जो आउटर लूप है या आउटर जो हमारा क्वेरी है वहां से वैल्यूज फेच हो जाएंगी, सिलेक्ट हो जाएंगी, है ना। तो यहां पे एनी में मैंने क्या बताया था, इन दोनों में से कोई भी, एनी मींस कोई भी, एनी ऑफ दीज टू वैल्यूज विल हैव दिस रिजल्ट और दिस ऑपरेटर रिलेशनशिप विद दिस कॉलम वैल्यू, सिलेक्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप लोग? सर कल बैच ज्वाइन कर रहा हूं, क्या सिलेबस नवंबर में खत्म हो जाएगा? दीपायन जी, अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो मुझे इन्फॉर्म करो, नहीं लिया है तो ले लो सब्सक्रिप्शन और मुझे बताओ, तो मैं बताता हूं कि कैसे प्लान करेंगे आगे के। समझ में आई क्या ये बात? सेम टू सेम आपका जो रिलेशन बनेगा या जो क्वेरी बनेगी वो ऑल के लिए भी बनेगी। एनी और ऑल का जो फॉर्मेट है वो एज इट इज है, बस हमें यहां पे सब वैल्यूज के लिए और कंडीशन यूज करनी है कि एंड कंडीशन। ये वाला कॉलम की वैल्यू, एक कॉलम की वैल्यू अगर इन सारी वैल्यूज के साथ में रिलेशनशिप चाहता है, दिस इक्वल टू दिस एंड इक्वल टू दिस ऑल्सो, देन यहां पे मुझे ऑल लिखना पड़ेगा बस। अगर मैं यहां पे लेट्स से लेसर देन की कंडीशन लगाता हूं तो ये कॉलम की वैल्यू इससे भी छोटी होगी या इससे छोटी होगी, दोनों में से किसी से भी छोटी होगी तो काम चल जाएगा। बट अगर आपने यहां पे एनी की जगह ऑल कर दिया तो क्या होगा, इससे और इससे दोनों से छोटी होगी तो काम करेंगे। मतलब कि अगर आपके पास यहां सब क्वेरी से मल्टीपल रो सिलेक्ट होके आ रही है और आपने यहां पे एनी लिखा है तो मल्टीपल वैल्यूज का जो रिलेशन बनेगा इससे वो कैसा बनेगा, कॉलम ऑपरेटर फर्स्ट वैल्यू और कॉलम ऑपरेटर सेकेंड वैल्यू और कॉलम ऑपरेटर थर्ड वैल्यू एंड सो ऑन। किसमें, एनी में। बट अगर आपके पास ऑल लिखा है तो क्या करोगे, कॉलम ऑपरेटर फर्स्ट वैल्यू, कॉलम ऑपरेटर सेकेंड वैल्यू एंड कॉलम ऑपरेटर थर्ड वैल्यू एंड कॉलम ऑपरेटर फोर्थ वैल्यू। मतलब आपके पास जो ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर इस कॉलम की एक वैल्यू से कंपेयर होगा यहां की सब क्वेरी की सारी रिटर्न वैल्यू से, और वहां पे उन वैल्यूज के कंपैरिजन का जो इनर जो गेट या इनर जो लॉजिक लगेगा वो लगेगा एंड का, कि सारी की सारी वैल्यू से एंड कराएंगे इस ऑपरेटर का कॉलम के थ्रू।
तो आपके पास में एंड का क्या आएगा, क्या आएगा, ऑल का रिलेशनशिप बनेगा। तो एनी और ऑल में डिफरेंस समझ में आया? यस और नो जल्दी से बताओ, मैं फिर से आपको एक बार बताता हूं। अगर एनी और ऑल में डिफरेंस समझ में आया या नहीं आया, सपोज मेरे पास एक यहां पे कॉलम का नाम है C1, मैंने लिखा लेसर देन एनी 15,19, और मैंने यहां पे दूसरी क्वेरी में लिखा C2 लेसर देन ऑल 15,19। क्या डिफरेंस आएगा? इसका मतलब है, इसका मतलब हो जाएगा C1 लेसर देन 15 और C1 लेसर देन 19। 15 और 19 दोनों में से किसी से भी छोटा होगा C1, तो आपके पास C1 का वैल्यू सिलेक्ट होके आ जाएगा और वो क्वेरी चल जाएगी। बट अगर यहां पे ऑल लिखा है तो 15 और 19 दोनों से छोटा होना चाहिए C2। इसका मतलब क्या है कि C2 का वैल्यू लेसर देन 15, और क्लॉज क्या लगेगा यहां पे, एंड का C2 का वैल्यू लेसर देन 19 ऑल्सो। तो अगर एनी और ऑल का डिफरेंस आपको समझना है तो एक सिंपल सी चीज है कि यहां पे आपके पास हर एक जो इनर क्वेरी की वैल्यूज हैं उनके साथ इस ऑपरेटर का कॉलम वैल्यू के साथ कंपैरिजन जो होगा वो होगा फर्स्ट कंपैरिजन और सेकंड वैल्यू कंपैरिजन और थर्ड वैल्यू कंपैरिजन। हियर अगर ऑल लिखा है तो एंड 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 लग जाएगा सारे के बीच में। ठीक है, आई बात समझ में क्या? यहां पे लेसर देन लिखा है तो 15 और 19 दोनों से छोटा है, मतलब 15 से छोटा होना चाहिए, सिंपल, ग्रेटर देन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ऑल ऑपरेटर का ये जो मैंने यहां पे एक बेसिक सा सिंटेक्स लिखा हुआ है ये देख लेते हैं। सेम टू सेम है जो एनी का था। सिलेक्ट वो कॉलम जो मुझे सिलेक्ट कराने हैं आउटर क्वेरी से फ्रॉम द टेबल वेयर कॉलम नेम ऑपरेटर, जिस कॉलम को मुझे इनर क्वेरी के वैल्यू से कंपेयर कराना है वो कॉलम का नाम और ऑपरेटर। फिर लिखा ऑल, और यहां पे है इनर क्वेरी, इनर क्वेरी से यही कॉलम मेरे पास वापस आना चाहिए। जो कॉलम यहां पे कंपेयर हो रहा है उसी कॉलम की वैल्यूज यहां से सिलेक्ट करके मुझे देनी है फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन वॉट एवर आई वॉन्ट टू राइट। ठीक है, यही क्वेरी हमारे पास अभी तक थी। चलिए अब इसमें ऑपरेटर क्या क्या हो सकते हैं? ऑपरेटर इक्वल टू हो सकता है, लेसर देन नॉट इक्वल टू हो सकता है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर लेसर देन इक्वल टू, ये सब ऑपरेटर हो सकते हैं। जो एनी के साथ काम करेंगे वो यहां भी काम करेंगे। ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा और क्लैरिटी से समझ में आए कैसे ये काम करेंगे। तो ये है हमारे पास एक प्रोडक्ट्स टेबल जिसमें है प्रोडक्ट का आईडी, प्रोडक्ट का नाम, सप्लायर आईडी, कैटेगरी आईडी, यूनिट और प्राइस। हर एक के प्रोडक्ट्स के अलग अलग चीजें दे रखी है। प्रोडक्ट का आईडी और नाम दे रखा है, फिर सप्लायर कौन है उसका, उसका आईडी दे रखा है, किस कैटेगरी को बिलोंग करता है वो प्रोडक्ट, वो कैटेगरी दे रखी है, किस यूनिट में वो प्रोडक्ट बिकता है वो, और उसका प्राइस दे रखा है। ठीक है, अब ऑर्डर डिटेल्स दे रखी हैं कि जो ऑर्डर ऑलरेडी हो चुके हैं उनकी डिटेल्स है। ऑर्डर का आईडी, ऑर्डर डिटेल आईडी, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट का आईडी कि कौन सा प्रोडक्ट का आईडी हुए ये, जिस प्रोडक्ट का इस पर्टिकुलर आईडी ऑर्डर में ये प्रोडक्ट हमारा इंक्लूडेड है, और कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट गया है उस ऑर्डर में। अब आपको ये चीज फाइंड आउट करनी है। फाइंड ऑल सच प्रोडक्ट ऑफ ऑल दोज प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट नेम ऑफ ऑल दोज प्रोडक्ट्स विच हैव देयर ऑर्डर क्वांटिटी लार्जर देन 50। मुझे ऐसे सारे प्रोडक्ट्स के नाम चाहिए जिनकी ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो लार्जर है 50 से। बताएं कैसे लिखेंगे? मुझे वो सारे प्रोडक्ट के प्रोडक्ट्स नाम चाहिए जिन प्रोडक्ट का ऑर्डर हो चुका है ऑलरेडी और ऑर्डर में उनकी क्वांटिटी 50 से ज्यादा है। आप एक क्वेरी लिखिए, मैं आपका वेट करता हूं उस क्वेरी का, कि आप जो क्वेरी लिखेंगे वो क्वेरी जो है वो कैसे आप लिखेंगे मुझे बता दीजिए। ऐसा जरूरी नहीं कि जो मैंने अभी अभी आपको ऑल बताया वो ऑल के थ्रू ही लिखेंगे, है ना। क्वेरी जो है वो ऑल के थ्रू ही आएगी, ऐसा जरूरी नहीं है ना।
आप समझिए पहले और मुझे बताइए कि ये क्वेरी जो आप यहां लिखेंगे इस चीज के लिए, वो क्वेरी कैसे होगी। मैं थोड़ा टाइम देता हूं, मैं इसलिए दे रहा हूं टाइम क्योंकि इंटरैक्टिव लर्निंग जब तक नहीं होगी, जब तक आप खुद से नहीं लिखेंगे, मैं बताता रहूंगा तो फिर आपको कुछ सीखने नहीं होगा। तो आप लोग बताओ पहले कि ये क्वेरी कैसे लिखेंगे आप लोग। कुछ तो आइडिया होगा, कुछ तो ट्राई करोगे आप लोग। गलत तो गलत ही सही, पर ट्राई तो करो एटलीस्ट। आप ट्राई करोगे तो मुझे समझ में आएगा कि यस, यू आर ट्राइंग समथिंग। चलो, सिलेक्ट प्रोडक्ट नेम फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्रोडक्ट आईडी ग्रेटर देन, सिलेक्ट प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स वेयर क्वांटिटी ग्रेटर देन 50। तिशा, आप ग्रेटर देन के साथ में मल्टीपल प्रोडक्ट का तो सिलेक्शन नहीं करा सकते। आपने प्रोडक्ट में क्वांटिटी, ऑर्डर क्वांटिटी तो है ही नहीं। प्रोडक्ट में ऑर्डर क्वांटिटी तो है ही नहीं, ऑर्डर क्वांटिटी तो ऑर्डर डिटेल्स में है। ऑर्डर डिटेल्स से आपको वो सारे प्रोडक्ट्स के आईडी निकालने पड़ेंगे जिनकी क्वांटिटी ग्रेटर देन 15 है, और जिन जिन भी प्रोडक्ट की प्रोडक्ट आईडी यहां से मिलती है, वो प्रोडक्ट आईडी का प्रोडक्ट नाम आपको यहां से चाहिए, है ना। देखो, एक सबसे बड़ी बात तो ये कि ग्रेटर देन ऑल तो लगेगा नहीं यहां पे। क्यों नहीं लगेगा मैं बताता हूं। सबसे पहले तो मैं वो सारे प्रोडक्ट के आईडी निकाल लेता हूं यहां से जिनकी क्वांटिटी 50 से ग्रेटर है। यही चाहिए मुझे, प्रोडक्ट जिनके ऑर्डर की क्वांटिटी लार्जर देन 50 है, 50 से ग्रेटर। तो मैं क्या करता हूं, सिलेक्ट प्रोडक्ट आईडी, सिलेक्ट प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम, कौन सा वाला टेबल है, ऑर्डर डिटेल्स टेबल, है ना। वेयर क्या है, क्वांटिटी ग्रेटर देन 50। क्या मेरे पास ऐसे प्रोडक्ट की आईडी आ जाएंगी जिनके सबकी क्वांटिटी जो है वो 50 से ग्रेटर है? बताओ। क्या सारे प्रोडक्ट के प्रोडक्ट आईडी आ जाएंगे जिनकी क्वांटिटी 50 से ग्रेटर है? जैसे कि यहां पे क्वांटिटी 50 से, नहीं नहीं नहीं, यहां तो नहीं है। चलो, कहीं यहां तो दिख नहीं रहा है, बट फिर भी कहीं ना कहीं। चलो, इसको एक काम करते हैं, ग्रेटर देन 50 की जगह ग्रेटर देन 20 कर लेते हैं, ताकि हमको सिलेक्ट करने में आसानी होगी कि कौन कौन से प्रोडक्ट की आईडी आएंगी। तो ग्रेटर देन 20 कौन कौन सा है? एक तो ये है, अरे ग्रेटर देन 20 है तो ये है हमारे पास, एक ये है, ये है, ये है, ये सिलेक्ट होगा, ये सिलेक्ट होगा, ये सिलेक्ट होगा। इनके ऑर्डर आईडी आ जाएंगे 1 2, फिर आ गया हमारे पास, ये रहा ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी आ गए हमारे पास, इसका 25 का ये आ गया, ये सारे आ जाएंगे हमारे पास। ये सारे प्रोडक्ट आईडीज हमारे पास मिल जाएंगे। अब हमें क्या करना है, ये जितने भी प्रोडक्ट आईडीज आए हैं उन सारे के सारे प्रोडक्ट आईडीज का नाम मुझे चाहिए। ऑफ कोर्स मेरे पास प्रोडक्ट टेबल जो है ये, उसकी पूरे डिटेल वैल्यू नहीं है हमारे पास। यहाँ इस प्रोडक्ट टेबल में ढेर सारी वैल्यूज हैं, मोर देन 100 वैल्यूज आर देयर। वो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट में नहीं ला पाया आपके सामने, बट इस टेबल में ढेर सारी वैल्यूज है, तो उनके सारे प्रोडक्ट नेम चाहिए। किनके? जो कि प्रोडक्ट आईडी यहां से सिलेक्ट होंगे। तो इक्वल टू का सिंबल लगेगा, एक तो इक्वल टू का लगेगा। हाँ, बट क्या एक प्रोडक्ट आईडी सारे के सारे प्रोडक्ट आईडी से इक्वल रहेगा क्या? क्या मैं यहां पे ऐसा लिखूंगा, क्या यहां पे ऐसा लिखूंगा, सिलेक्ट प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट का नाम ही चाहिए ना मुझे, सिर्फ प्रोडक्ट नेम, ठीक है, सिर्फ प्रोडक्ट का नाम चाहिए मुझे, फ्रॉम प्रोडक्ट्स टेबल वेयर प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट का आईडी जो है मैं एक एक के लिए चेक करूंगा 1। क्या 1 इन सब के बराबर होगा जो यहां से सिलेक्ट होके आएगा? नहीं, गड़बड़ हो जाएगी।
हम यहां से इक्वल टू ऑल नहीं लिख सकते। अगर आप यहां पे इक्वल टू ऑल लिखोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक प्रोडक्ट आईडी अगर इन सारे प्रोडक्ट आईडी से बराबर है तो ही वो प्रोडक्ट आईडी सिलेक्ट होगा, वो पॉसिबल है ही नहीं। एक भी वैल्यू फैच होके नहीं आएगी फिर आपके इस क्वेरी से। अगर आपने इक्वल टू ऑल लिख दिया तो यहां आउटर क्वेरी का ये जो एक प्रोडक्ट आईडी होगा वो इनर क्वेरी के सारी प्रोडक्ट आईडी से मैच होगा। अब अगर सारी प्रोडक्ट आईडी से मैच होगा और सारी प्रोडक्ट आईडी से इक्वल होगा तो ही वो प्रोडक्ट आईडी का प्रोडक्ट नाम आएगा। बट किसी भी प्रोडक्ट का आईडी जो है वो सारी इनर क्वेरी के प्रोडक्ट आईडी से इक्वल तो होगा नहीं ना। ऑल लिखा है आपने, लेट्स से इनर क्वेरी से आपके पास कौन कौन सी प्रोडक्ट आईडी आती है? 51, 20, 30, 60, 39, 49, 55। तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? इन सबसे कोई एक प्रोडक्ट आईडी मैच करेगा क्या? नहीं ना। कि प्रोडक्ट आईडी ऑफ आउटर क्वेरी इज इक्वल टू प्रोडक्ट आईडी ऑफ दिस एंड 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 दिस, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ट्रू नहीं हो पाएगी। ऑल से थोड़े ही है। तो फिर क्या करोगे? इक्वल टू एनी लिखोगे, चलेगा? किसी भी प्रोडक्ट आईडी के अंदर वाले बाहर वाले प्रोडक्ट आईडी का अगर अंदर वाले प्रोडक्ट आईडी से मैच होता है इक्वल टू एनी तो काम चल जाए। यस, काम चल जाए, बिल्कुल काम चल जाए। अरे इनफैक्ट इक्वल टू एनी वैसे ही काम करेगा जैसा कि इन है आपका। अगर आप प्रोडक्ट आईडी इन भी लिखोगे तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि बाहर वाला प्रोडक्ट आईडी अगर इनर वाले प्रोडक्ट आईडी किसी से भी मैच हो जाता है तो वो प्रोडक्ट का नाम जो है फैच हो जाएगा। इन भी तो और का ही काम करता है, याद है? इन भी तो और का ही काम करता है। तो इक्वल टू एनी इज इक्वल टू इन ओनली। अगर आप इन लिखोगे या इक्वल टू एनी लिखोगे दोनों के बराबर रिजल्ट आएंगे आपके पास में। तो आप यहां पे इक्वल टू एनी लिख सकते हो या फिर इन लिख सकते हो। तो ये इक्वल टू ऑल यहां पे काम नहीं करेगा, ये इक्वल टू एनी करना पड़ेगा यहां पे। Product name from product where product ID is equal to any of the product. Select product ID from order details where quantity is greater than, यहां पे आप 20 कर सकते हो। समझ में आई बात? ध्यान दो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये कंसेप्ट समझ में नहीं आएंगे ना क्वेरी बनेगी नहीं। फिर भागते फिरोगे सर ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया। ठीक है, तो अब अगर इतना समझ में आया है तो चलो अब हमें क्या करना है, ये क्वेरी लिखनी है। फाइंड प्रोडक्ट नेम ऑफ all those products which have their product ID less than any of the product having order quantity equal to 1। चलिए, तो प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट टेबल है ना, प्रोडक्ट टेबल है और सेम आपके पास ये ऑर्डर डिटेल टेबल है। ऑर्डर डिटेल टेबल में आपके पास क्या है? ऑर्डर डिटेल टेबल में हर एक ऑर्डर की क्वांटिटी है और उनके प्रोडक्ट्स हैं और उनकी प्रोडक्ट आईडी है ना। अब देखो यहां पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, ऐसे प्रोडक्ट के नाम चाहिए जिन प्रोडक्ट की आईडीज छोटी है, एनी ऑफ द प्रोडक्ट हैविंग ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू 1। किसी भी उस प्रोडक्ट की आईडी से जिसकी आईडी है 1, जिसकी क्वांटिटी है 1। अब इसकी क्वेरी आप मुझे लिख के बता दो, जल्दी से बता दो क्या आएगी इसकी क्वेरी। बताओ। इसकी क्वेरीज तो आप लिख सकते हो यार, इसका क्वेरी तो आप लिख सकते हो आराम से। पहले तो वो सारे प्रोडक्ट की आईडी निकाल लो जिनकी आपने ऑर्डर में प्रोडक्ट की क्वांटिटी 1 है। फिर उनकी जब आईडी आ जाएगी तो उसके बाद में आउटर क्वेरी का कंपैरिजन लिख दो। तो पहले तो आप क्या करेंगे, वो सारे प्रोडक्ट की प्रोडक्ट आईडीज निकालेंगे जिनका ऑर्डर में क्वांटिटी 1 है। तो ऑर्डर डिटेल्स कहां है हमारे पास, इसमें क्वांटिटी 1 हम देख लेंगे बिल्कुल। तो यहां पे हमने क्वेरी लिखी है, ये लिखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, स्टार लिखेंगे नहीं, सिलेक्ट
प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स टेबल वेयर क्वांटिटी इज 1। इससे क्या हो जाएगा, एक क्वांटिटी के जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उन सारे प्रोडक्ट की आईडी निकल के आ जाएगी। ये देखो मैं यहां पे निकाल के लाया हूं आपके लिए, यहां पे आपके लिए निकाल के लाया हूं। तो ये तीन हमारे इस टेबल में, एक्चुअली ये ऑर्डर डिटेल्स कहां गया, ये रहा ऑर्डर डिटेल टेबल। इसमें ना जब मैं पूरा इस ऑर्डर डिटेल की टेबल पे काम कर रहा था तो इसमें तीन ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिनकी क्वांटिटी एक एक ही क्या हुई है, ऑर्डर में आई है। और ये रहे वो तीन प्रोडक्ट जिनकी आईडी है 37, 19 और 69, है ना। ठीक है, आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे वो सारे प्रोडक्ट के नाम चाहिए, उन प्रोडक्ट के नाम चाहिए जिनकी आईडी किसी भी ऐसे प्रोडक्ट की आईडी से छोटी है जिनकी क्वांटिटी 1 थी। तो मैंने यहां पे कहीं तो लिखा है, ये लिखा है। तो यहां पे हम इनर क्वेरी तो एज इट इज है, सिलेक्ट प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स वेयर क्वांटिटी इज 1। ठीक है, इनर क्वेरी के बाद में आउटर क्वेरी में क्या लिखा, मैंने ऐसे प्रोडक्ट के नाम निकालने हैं प्रोडक्ट टेबल से जहां पे कि प्रोडक्ट आईडी छोटे लेस देन एनी ऑफ दीज प्रोडक्ट आईडीज। तो यहां से प्रोडक्ट आईडी जो है वो क्या है, 37, 19 और 69। 37, 19 और 69 क्या होगा, ये वाला प्रोडक्ट वाला टेबल जो है कहां गया भाई, प्रोडक्ट वाला टेबल में हर एक प्रोडक्ट आईडी की चेक होगी कि यार प्रोडक्ट आईडी जो है क्या ये तीनों में से किसी से भी छोटा है, हाँ है, तो इसका प्रोडक्ट का नाम ये आ जाएगा। सेकंड वाला छोटा है, हाँ आ जाएगा। थर्ड वाला छोटा है, हाँ आ जाएगा। फोर्थ वाला छोटा है, यस। अब आप बताओ कि अगर आपके पास सीक्वेंस में प्रोडक्ट आईडीज हैं 1 2 3 4 5 अप टू लेट्स से 1000, तो बताओ कौन कौन से प्रोडक्ट के प्रोडक्ट आईडीज यहां से सिलेक्ट होके आ जाएंगे और उनके नाम सिलेक्ट होके आएंगे। कौन कौन से प्रोडक्ट के प्रोडक्ट आईडीज यहां से सिलेक्ट होके आ जाएंगे। क्या 1 इन तीनों में से किसी से भी छोटा है, हाँ। 2 यस, 3 4 5 18 यस, 19 भी इनमें से किसी से भी छोटा है, हाँ। 19 भी इससे तो छोटा ही है ना। 20 भी यस, 30 भी, 40 भी, 50 भी, 68 तक भी छोटे ही है ना, किसी न किसी से तो छोटा है। तो 1 से लेके 68 तक फैच होके आ जाएंगे। अगर मैं यहां लेके आया हूं, जी हाँ मैं यहां पे रिजल्ट लेके आया हूं, आप देख सकते हैं 1 से लेके 68 तक के रिजल्ट मेरे पास आए थे। 1 से लेके, ये देखो 1 से लेके 68 तक के प्रोडक्ट आईडीज और उनका पूरा डिटेल मैं यहां फेच करके लेके आया हूं। एक्चुअली मैंने प्रोडक्ट नेम की जगह सब कुछ फेच करा दिया ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए। समझ में आया एनी का डिफरेंस क्या है। एनी मतलब तीनों में से किसी एक से भी प्रोडक्ट का आईडी छोटा है तो काम करेगा। आप देख सकते हैं 68 तीनों में से एक से ही छोटा है, बट एनी लिखा है ना, लेस देन एनी। तो लेस देन एनी का मतलब है कि किसी भी एक से छोटा है, हाँ जी 69 से छोटा है तो उसका आईडी और उसका पूरा डिटेल यहां से हम फेच करके लेके आएंगे। बट अगर मुझे यही चीज इस तरीके से करनी थी तो select all such products which have product id lesser than all of the ids which have order quantity 1। अगर ऐसा लिखना है तो, अगर ये क्वेरी है आपकी तो आप क्या होगा, अब क्या होगा, क्या लिखोगे क्वेरी, जल्दी बताओ। तो अब हमें पहले तो वो सारे प्रोडक्ट के आईडीज निकालने हैं जिनकी ऑर्डर क्वांटिटी 1 है। हम लिखेंगे यहां पे सिलेक्ट प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम, कौन सा टेबल है, ऑर्डर डिटेल्स वेयर क्वांटिटी इक्वल टू 1। सारे प्रोडक्ट की प्रोडक्ट आईडीज आ जाएंगी, वही तीन प्रोडक्ट की प्रोडक्ट आईडी आएंगी हमारे पास 37, 19 और 69। अब मुझे ऐसे सारे प्रोडक्ट के प्रोडक्ट नाम और आईडीज निकालने हैं जो इन तीनों से छोटे हों, इन तीनों से छोटे हों। इसका मतलब 37 एंड 19 एंड 69। तो मुझे यहां पे लेसर देन ऑल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, लेसर देन ऑल। ऑल प्रोडक्ट्स ऐसे ऑल प्रोडक्ट की सारी डिटेल चाहिए तो मैं लिखूंगा यहां पे सिलेक्ट स्टार। प्रोडक्ट नाम नहीं, मुझे सारे प्रोडक्ट की सारी डिटेल चाहिए तो मैं लिखूंगा यहां पे सिलेक्ट ऑल, मतलब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स टेबल वेयर प्रोडक्ट आईडी लेस देन
ऑल ऑफ देम। तो जो भी प्रोडक्ट आईडी मेरे बाहर वाले टेबल से, बाहर वाले क्वेरी से सिलेक्ट होगा, उसका प्रोडक्ट आईडी अंदर की क्वेरी के सारे सिलेक्टेड आईडी से छोटा होना चाहिए। पहले से भी छोटा, एंड सेकंड से भी छोटा, एंड थर्ड से भी छोटा, एंड फोर्थ से भी छोटा, एंड फिफ्थ से भी छोटा, एंड सिक्स से भी, सारे से छोटा। तब जाके क्या होगा, ये वाला लेस देन ऑल का हमारा केस बनेगा। अभी आपको ये समझ में आया कि ये जो एनी और ऑल है ये कैसे काम कर रहे हैं? एनी और ऑल आपको समझ में आ रहे हैं कैसे काम कर रहे हैं बेटा? अगर आपको ये एनी और ऑल समझ में आ गए हैं, देखो ये सेम चीज मैंने यहां लिखी है, ठीक है। तो ऑल के बाद में देखो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? ऑल के बाद में आपके पास रिजल्ट आएगा कि आपकी इनर क्वेरी आपको दे रही है आईडीज 37, 19 और 69, है ना? ये तीन वैल्यूज आ रही हैं आपके पास, 37, 16 और 19। अब कोई भी प्रोडक्ट आईडी अगर आप सिलेक्ट करोगे जो इन तीनों से छोटा होगा, तो कोई भी वैल्यू तीनों से छोटी कब हो सकती है? जब वो सबसे स्मॉलेस्ट से भी छोटी हो, 37 से भी छोटी, 19 से भी छोटी, 69 से भी छोटी, मतलब 1 से लेके 18 तक के प्रोडक्ट आईडीज और उनकी डिटेल यहां से निकल के आएगी। तो 1 से लेके 18 तक की डिटेल यहां पे आ गई, आप देख सकते हो 1 से लेके 18 डिटेल आई है, उसके अलावा नहीं आई। मैं लेके आया हूं यहां पे, आप देख सकते हो ये रहे प्रोडक्ट आईडीज और उनकी सारी डिटेल अप टू 18। इस तरीके से रिजल्ट आपको शो हो जाएगा अगर आप सिलेक्ट स्टार लिख रहे हो यहां पे। तो क्या ये क्लियर है? इतना अभी तक पूरी नहीं हुई ये बातें, हाँ काफी कुछ बचा हुआ है। अब देखो ये एक टेबल दे रखी है, एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय का आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, जॉब का आईडी है, सैलरी है और डिपार्टमेंट का आईडी है। मुझे ऐसे एम्प्लॉयज सिलेक्ट कराने हैं जिनकी सैलरी जो है ग्रेटर देन है सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इन द सेल डिपार्टमेंट विच हैविंग डिपार्टमेंट आईडी 2। लिखो क्वेरी, एक सिंगल ही टेबल पे आपको सब क्वेरी से रिजल्ट निकालना है। सिंगल ही टेबल पे सब क्वेरी निकालनी है, बट सिंगल क्वेरी, सिंगल टेबल है, ठीक है? लगा के बताओ मेरे को जरा। सिंगल टेबल है एम्प्लॉय जिसमें ये सारे कॉलम्स की वैल्यू दे रखी है, ये सारे कॉलम्स की वैल्यू दे रखी है। एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय टेबल में एक एम्प्लॉय आईडी है, वो एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, जॉब आईडी है, सैलरी है और डिपार्टमेंट का आईडी है उस एम्प्लॉय के, ठीक है? बताओ कि ये जो क्वेरी आपको लिखी हुई है या जो प्रॉब्लम आपको यहां सामने लिखा हुआ है, इसकी क्वेरी क्या आएगी? वेट करता हूं मैं आप लोगों का, जब आप लोग आंसर दे देंगे फिर हम इसे डिस्कस भी करेंगे। जरूरी है, बिल्कुल आपका समझना जरूरी है। अगर आप लोग समझोगे बेटा तो ही काम चलेगा, वरना नहीं। लिख रहे हो, कोशिश कर रहे हो, समझ रहे हो? अगर आप लोग समझोगे तो ही तो मजा आएगा। मैं और 2 मिनट वेट करूंगा, बिल्कुल और 2 मिनट वेट करूंगा आप लोगों का। आप आराम से फॉर्मुलेट कर लीजिए वैल्यूज को, इनर क्वेरी को समझ लीजिए, आउटर क्वेरी को समझ लीजिए और फिर बताओ कि कैसे ये क्वेरी लिखाएगी। मुझे ऐसे सारे एम्प्लॉयज चाहिए जिनकी सैलरी ग्रेटर हो देन द सैलरी ऑफ ऑल दोज एम्प्लॉयज इन द सेल्स डिपार्टमेंट विद द डिपार्टमेंट आईडी इज 2, ठीक है? ये है आपका क्वेरी। पहले ना आप लोग इनर क्वेरी को फॉर्मुलेट करने की कोशिश करो।
अगर आप इनर क्वेरी को फॉर्मुलेट करने की कोशिश करोगे ना तो आपसे काम बन जाएगा। सिलेक्ट एम्प्लॉयज फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल फ्रॉम वेयर एम्प्लॉय आईडी इन एम्प्लॉय, सिर्फ एम्प्लॉय या स्टार, सिलेक्ट स्टार लिखना पड़ेगा शुभम, सारे एम्प्लॉय की सारी डिटेल चाहिए। सम ऑफ द सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय सैलरी हैविंग डिपार्टमेंट आईडी टू, नहीं मुझे सारे के सम नहीं चाहिए बाबा, मुझे डिपार्टमेंट आईडी टू जो लोगों का डिपार्टमेंट है उनके सम से ज्यादा सैलरी नहीं चाहिए, मुझे सैलरी चाहिए उस पर्सन की या उन सारे पर्सन की जिनकी सैलरी डिपार्टमेंट टू के सारे लोगों से ज्यादा है। डिपार्टमेंट टू के लोगों की सैलरी निकालो पहले, है ना, उनसे सबसे ज्यादा उनकी उनसे ज्यादा सैलरी किन किन लोगों की है, सबसे, उन सबसे। लेट्स से आपके पास डिपार्टमेंट टू में 3 लोग आए, डिपार्टमेंट टू में 3 लोग आए जिनकी सैलरी है 30,000 रुपीज, 50,000 रुपीज और 45,000 रुपीज। तो आपको ऐसे सारे एम्प्लॉयज निकालने हैं जिनकी सैलरी इन तीनों से ज्यादा हो, तीनों से ही ज्यादा हो, मतलब कि 50,000 से ज्यादा जिसकी भी सैलरी है वो सारे एम्प्लॉय का आपको डिटेल बताना है। 2 सब क्वेरी की जरूरत नहीं है, सिंगल सब क्वेरी से काम चल जाएगा। देखो क्या होगा, सबसे पहले तो वो सारे एम्प्लॉयज की सैलरी निकाल लो ना जो डिपार्टमेंट नंबर 2 में है, डिपार्टमेंट आईडी 2 के लोगों की सैलरी निकाल लो। ठीक है, तो मैंने निकाला, सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम, टेबल का नाम है एम्प्लॉय लिखा, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 2। क्या ऐसे सारे लोगों की सैलरी निकल जाएगी जो डिपार्टमेंट 2 को बिलोंग करते हैं? क्या ऐसे सारे लोगों की सैलरी यहां से निकल जाएगी जो डिपार्टमेंट 2 को बिलोंग करते हैं? जी हां। अब मुझे ऐसे एम्प्लॉयज की सैलरी चाहिए जो इन सारी सैलरीज से ग्रेटर है, ऑल सैलरीज से ग्रेटर है। तो मुझे यहां क्या लिखना पड़ेगा, यहां लिखूंगा मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन ऑल। काम खत्म। सारे जितने भी कॉलम यहां से या जितनी भी रोज यहां से सिलेक्ट हुई हैं, जितनी भी सैलरीज यहां से सिलेक्ट हुई हैं, इन सारी सैलरीज से ग्रेटर होनी चाहिए मेरी ये। किसी एम्प्लॉय की सैलरी अगर है तो उस एम्प्लॉय का पूरा डिटेल यहां से उठ के आ जाएगा। देखो जरा एक बार, इज दैट फाइन? क्या ये ठीक है? सबको समझ में आया बेटा? तो ये था आपका ऑल का केस। अब ये ऑल और एनी काम कैसे करते हैं मैं बताता हूं, है ना। इक्वल टू ऑल लिखा है, इसका मतलब है इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू रो नंबर 1 एंड इक्वल टू रो नंबर 2 एंड इक्वल टू रो नंबर 3 एटसेट्रा एटसेट्रा। सारी वैल्यू से कोई वैल्यू इक्वल हो, विच इज हाईली हाईली इम्पॉसिबल कि कोई एक वैल्यू मल्टीपल रोज से सिलेक्ट इक्वल कैसे हो सकती है, अनटिल सारी रोज की वैल्यू सेम टू सेम हो। कि आपके पास इनर क्वेरी से जो भी वैल्यू निकल के आई वो इनर क्वेरी की वैल्यू जो है वो इक्वल 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 हो सारी की सारी। तो कोई भी आउटर क्वेरी का एक एक वैल्यू अंदर से इक्वल हो, अदरवाइज नहीं। तो ये बहुत कम ही या यूज ही नहीं होता एक्चुअली। अब बात करते हैं ग्रेटर देन ऑल। अगर मुझे ग्रेटर देन ऑल करना है, 4 वैल्यूज आपके इनर क्वेरी से निकल के आती है और 4 वैल्यू में से ग्रेटर देन चारों चाहिए, मतलब कि मैक्सिमम से भी ग्रेटर चाहिए। इनर क्वेरी से जो मैक्सिमम आया है उससे भी ग्रेटर देन चाहिए। अगर मैक्सिमम से ग्रेटर चाहिए तो आप क्या लिखोगे, या ग्रेटर देन ऑल चाहिए, इसका मतलब है कि जो इनर क्वेरी से वैल्यू जितनी आई है उनका भी मैक्सिमम निकाल लो और उसके मैक्सिमम से भी ग्रेटर होगा तो ही ये क्वेरी का रिजल्ट ग्रेटर देन ऑल जो है जस्टिफाई करेगा। तो इसका मतलब है ग्रेटर देन ऑफ मैक्स वैल्यू
फ्रॉम इनर क्वेरी। तो अगर इनर क्वेरी से कोई मैक्स वैल्यू निकल के आती है, उससे ग्रेटर है, तो बस ग्रेटर देन ऑल चल जाएगा। मतलब कि अगर आपने यहां पे ग्रेटर देन ऑल लिखा है, इसका मतलब है कि आप सारी सैलरीज यहां से नहीं निकालते, आप सिर्फ मैक्स सैलरी निकाल लेते ना यहां से, तो आप खाली ग्रेटर देन लिख सकते थे, काम खत्म हो जाता आपका। एक वैल्यू यहां से रिटर्न आती और यहां से काम हो जाता। तो आप चाहो तो इस पर्टिकुलर क्वेरी को ऐसे भी लिख सकते हो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल where salary is greater than, हम यहां से सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी। किसकी? एम्प्लॉय टेबल की। बट पूरे एम्प्लॉय टेबल की नहीं, नहीं नहीं नहीं, जहां पे की डिपार्टमेंट आईडी है 2। ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, ये जो है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि इनर क्वेरी से सिर्फ एक वैल्यू आएगी, आउटर क्वेरी की जो जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी सिर्फ इनर क्वेरी की एक एक वैल्यू से ही कंपेयर होगी। काम खत्म, ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगी। तो आप मैक्स ऑफ इनर क्वेरी लिखो एंड ग्रेटर देन मैक्स ऑफ इनर क्वेरी लिखो, या फिर ग्रेटर देन ऑल लिखो, दोनों एक जैसा काम करेंगी, बट ये ज्यादा बेटर है क्योंकि इनर क्वेरी एक ही वैल्यू रिटर्न करेगी। यहां पे एक वैल्यू अगर रिटर्न हो रही है इनर क्वेरी से, सिंगल रो सब क्वेरी है, तो आपको यहां पे कोई ऑल एनी लगाने का जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर लेस देन ऑल लिखा है, तो लेस देन ऑल का मतलब है कि सबसे छोटा, सारी वैल्यूज से छोटा, मतलब इन इनर क्वेरी से जितनी वैल्यूज रिटर्न हो रही हैं उनमें से सबसे मिनिमम से भी छोटा। तो आप क्या लिख सकते हो? लेस देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ इनर क्वेरी। अगर आपके पास इनर क्वेरी से मिनिमम वैल्यू अगर निकल के आ जाती है और उससे भी छोटा है, तो आपका लेस देन ऑल काम करेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू ऑल क्या करेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स वैल्यू फ्रॉम इनर क्वेरी। और लेस देन ऑल क्या काम करेगा? लेस देन इक्वल टू मिनिमम वैल्यू फ्रॉम इनर क्वेरी। तो ये जो ऑल है वो जनरली यूज नहीं होता है, सिर्फ इसी रीजन से क्योंकि आपके पास में ग्रेटर देन और लेस देन के लिए आप मिन मैक्स निकाल लो, काम खत्म। आपको फिर यहां पे फ्रॉम एम्प्लॉय होगा, इनर क्वेरी में एम्प्लॉय ही तो है ना? ठीक है, तो ये जो एम्प्लॉय ही तो लिखा है बेटा, फ्रॉम, अच्छा फ्रॉम नहीं लिखा, कीवर्ड फ्रॉम नहीं लिखा, ओके फ्रॉम। तो आपके पास ना ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, लेसर देन इक्वल टू ऑल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मिन मैक्स से काम हो जाता है। आप उसको मिन मैक्स जो है वो उसमें यूज कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपके पास में अरे एनी है, यहां पे अगर एनी है तो क्या काम होगा? थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, बट कोई खास डिफरेंस आएगा नहीं। अगर इक्वल टू एनी लिखा है तो आप बेटर टू यूज इन कीवर्ड। आप इक्वल टू एनी क्यों लिखोगे? इन कीवर्ड यूज कर लोगे, काम खत्म, है ना? सेम टू सेम काम चलेगा। ग्रेटर देन एनी, किसी भी से भी बड़ा, किसी से भी बड़ा मतलब सबसे छोटे से भी ग्रेटर होगा तो काम चलेगा। हां जी, तो यहां पे ग्रेटर देन एनी में आप क्या करेंगे? ग्रेटर देन मिनिमम वैल्यू फ्रॉम इनर क्वेरी। इनर क्वेरी से अगर छोटे से छोटी वैल्यू से भी ग्रेटर हुआ तो भी आपका रिटर्न हो जाएगा आउटर क्वेरी का रिजल्ट। सो ग्रेटर देन मिनिमम वैल्यू फ्रॉम इनर क्वेरी।
ये हो जाएगा। अगर लेसर देन एनी लिखा है तो किसी से भी छोटा, किसी से भी छोटा मतलब सबसे छोटे से भी छोटा, मिडिल वाले से भी छोटा, सबसे बड़े वाले से भी छोटा तो रिटर्न होगा, हाँ जी। तो सबसे ग्रेटर से भी छोटे होने पे भी काम चलेगा। आप लिखो लेसर देन मैक्स वैल्यू फ्रॉम इनर क्वेरी। तो इनर क्वेरी से अगर मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करवा लोगे तो आपको कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा लेसर देन एनी में। सिमिलरली ग्रेटर देन इक्वल टू और लेसर देन इक्वल टू भी सेम काम करेंगे। ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम वैल्यू फ्रॉम इनर क्वेरी आप लिखेंगे यहां पे। और अगर लेसर देन इक्वल टू है तो लेसर देन इक्वल टू मैक्स वैल्यू फ्रॉम इनर क्वेरी। दैट इज द वर्किंग ऑफ ऑल एंड एनी। तो इसीलिए आप देखोगे कि जहां भी आप परफॉर्मेंस मेजर करना चाहते हो, जहां पे आपके लिए परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपके पास ये जो ऑपरेटर्स हैं ऑल और एनी बहुत कम ही यूज में आते हैं। इस क्योंकि हम मैक्स मिन से काम चला सकते हैं, हमारे पास परफॉर्मेंस अच्छा आएगा, इनर क्वेरी से सिंगल वैल्यू रिटर्न होके आएगी और उसी से हम कंपैरिजन भी करा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये ऑल और एनी का जो डिफरेंस है वो समझ में आया। और जो ऑल है ग्रेटर देन ऑल है आप लिख सकते हैं हम यहाँ पे किस तरीके से, ग्रेटर देन मैक्स से। ये आप देख सकते हो ग्रेटर देन ऑल अगर है तो ग्रेटर देन मैक्स से आप कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, इसको इस तरीके से सॉल्यूशन लिखा है। अब हमारे पास एक और कीवर्ड बचता है, वो है एग्जिस्ट। अब एग्जिस्ट हम देखेंगे, उसके बाद में फिर मल्टीपल सब क्वेरीज देखेंगे और भी हम और डिटेल देखेंगे सब क्वेरीज से रिलेटेड। तो एक सेशन और कल हमारा होने वाला है सब क्वेरीज से रिलेटेड, वो हम देख लेंगे। उसके बाद में फिर डिसाइड करेंगे कि हमें अब सब क्वेरीज के अलावा इंटीग्रेशन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है, इंसर्शन अपडेट और डिलीशन की टेबल्स का हमारे पास में ये आता है। आई मीन इंसर्शन का, डिलीशन का और अपडेशन का जो ये आता है हमारे पास, क्रिएट टेबल करने की क्वेरीज आती हैं। ये सब क्वेरीज एक एक करके हम इसके बाद देख लेंगे। तो ये सेशन जो है यहाँ पे अभी हम खत्म करेंगे। अगले सेशन में हम एग्जिस्ट के बारे में बात करेंगे और सब क्वेरीज की और डिटेल देखेंगे। इसके अलावा हम आगे जो आने वाले सेशंस हैं उनमें फिर हम स्टार्ट करेंगे दूसरी चीजों के बारे में, सिलेक्ट के अलावा इंसर्शन, डिलीशन, अपडेट एंड इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, प्राइमरी कीज एटसेट्रा एटसेट्रा के बारे में, ताकि हमें थोड़ा वो भी आइडिया हो जाए वहां से। चलिए ओके, तो आज के लिए इतना ही, बट कुछ इंफॉर्मेशंस हैं वो सुनते जाइए। सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये है कि अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर चल रहा है अभी 20% डिस्काउंट का, और ये डिस्काउंट बड़ा दिखेगा क्योंकि सब्सक्रिप्शन प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं। तो 29 जुलाई तक आप अगर सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको एक तो 20% का डिस्काउंट मिलेगा, ऊपर से आपको प्राइस हाइक भी बीट करने को मिल जाएगा, प्लस आपको मेरा कोर्स और नया बैच भी स्टार्ट करने को मिल जाएगा कल से। 28 जुलाई से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है और मेरा कोर्स भी डीबीएमएस का स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी प्लस पे। आपको दो टाइप के ऑप्शन है सब्सक्रिप्शन लेने के, प्लस और आइकॉनिक। जो सब्सक्रिप्शन आप सिलेक्ट करेंगे अलग अलग ड्यूरेशन के लिए अवेलेबल है। आप गेट 23, 24 जो भी अटेम्प्ट कर रहे हो उसके बेसिस पे सब्सक्रिप्शन ले लो। अगर आपको 24 भी आपका फाइनल टारगेट है तो लार्ज अमाउंट का सब्सक्रिप्शन या लार्ज ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि आपको अगले साल भी अच्छी प्रिपरेशन के लिए ये सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट मिलेगा। ये कोड लगा लीजिएगा VDEEP10 ताकि आपको 20% का डिस्काउंट ये वाला जो है मिल जाए, प्लस मेरा पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाए, प्लस मेरी टीम का सपोर्ट भी आपको मिल जाए। ये देख सकते हो आप, बैच स्टार्ट हो रही है जुलाई 28 से विद द कोर्स एल्गोरिदम बाय संचित सर एंड DBMS बाय मी। ये सारे एजुकेटर्स आपको हेल्प करेंगे कैसे कोर्सेस आपको पढ़ने हैं, समझने हैं, गाइड करेंगे किस तरीके से कोर्सेस को प्रिपेयर किया जाता है वेल ऑर्गेनाइज तरीके से, और आपको पढ़ाएंगे उस तरीके से जिस तरीके से आपको पढ़ाना चाहिए गेट की प्रिपरेशन के लिए। अगर आप लोग नो कॉस्ट EMI लेना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आपको सारे सब्सक्रिप्शन जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं उसका पेमेंट आप पार्ट में या फिर इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा। जी हाँ, नो कॉस्ट EMI। अगर आप लोग सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ
टेस्ट सीरीज एक्सेस करने को मिलेगी। इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोड लगाएंगे वी दीप। चलिए, वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करिए, शेयर करिए अपने सारे फ्रेंड्स और कनेक्शंस के बीच में। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, बट उसके पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और ये नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि आपका कोई भी सेशन मुझसे मिस, या मतलब मेरा कोई सेशन आपसे मिस ना हो जाए। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखेंगे। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।